क्या ब्रो, मैंने सुना तूने अब तक इस जे न्यू जनरेशन कॉमर्स क्लासेज को अब तक फॉलो नहीं किया। जल्दी कर ले ब्रो, इस पर सारी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आएंगी। वेलकम टू माय चैनल एस जे न्यू जनरेशन कॉमर्स क्लासेस। तो पिछले क्लास में हमने कंट्रोलिंग पूरा कर लिया था और आज मैं कंट्रोलिंग के नोट्स आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो के ज़रिए। तो जिसने जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम नोट नहीं कर पाया वो, तो अब कर ले नोट। आप वीडियो पॉज कर करके नोट करते रहिएगा। मैं पेज नेक्स्ट कर दूँ ताकि उससे आपको दिक्कत ना आए। सारा मैंने पढ़ाई दिया। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। सबको पता है कि प्लानिंग में जो हमने प्लान बनाया था, ब्लूप्रिंट बनाया था कि कैसे कंपनी आगे चलेगी, वो देखना कंट्रोलिंग में कि हम उस तरीके से चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे, कि हम डाइवर्ट हो गए उस पाथ से। तो वही सब है कंट्रोलिंग। मैंने इसमें आपको बताया ज़्यादातर टॉपिक कट गए। कंट्रोलिंग वर्सेस प्लानिंग एक था टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलिंग वर्सेस प्लानिंग करके, वो भी कट गया इस बार। कंट्रोलिंग का तो एक तो वैसे ही पहले छोटा चैप्टर था, ये ऊपर से और काट दिया इसको, तो आपके लिए तो और आसान है ये। और कंट्रोलिंग तो और आसान चैप्टर है याद करने के लिए आप लोग के लिए। ठीक है, तो जल्दी नोट डाउन करिए। हो गया होगा फर्स्ट पेज, ये रहा सेकंड पेज। ये भी कंट्रोलिंग के कॉन्सेप्ट में आता है कि कौन कौन से कंट्रोलिंग फंक्शन के एस्पेक्ट होते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की कि बस कंट्रोलिंग समझा दूँ और डायरेक्ट तुम्हें इम्पोर्टेंस पे लेके चल जाऊँ। नहीं, इससे मेरा तो कुछ घाटा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बहुत घाटा हो जाएगा। तो मैं तुमको जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंश्योर करूँगा ना कि जो जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगेगा कि ये सब कवर होता है कॉन्सेप्ट में, तो वो मैंने तुमको करवाया है। इसलिए अब मैं बार बार बोलता हूँ कि नोट्स से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा पेपर। अगर तुमने ये नोट्स पूरे 100% दे दिया, रिवीजन कर लिया, तो तुम्हारे पेपर में 40 में से 40 डेफिनेटली आएंगे। बस वही है कि रोज़ रोज़ रिवीजन करना है। मतलब एक बार देखो, जैसे तुमने स्टाफिंग चैप्टर पढ़ लिया, मतलब स्टाफिंग चैप्टर का पूरा याद कर लिया तुमने, फिर तुम आ गए डायरेक्टिंग पे। तो जब तुम डायरेक्टिंग उस दिन चालू करोगे, उससे पहले एक बार स्टाफिंग का फिर से रिवीजन कर लो। फिर जब डायरेक्टिंग तुमने पूरा पढ़ लिया, फिर तुम कंट्रोलिंग पे आए। कंट्रोलिंग पे आने से पहले स्टाफिंग और पूरा डायरेक्टिंग दोनों कवर कर लो। ये है आइडिया, ताकि तुम्हें याद रहे लॉन्ग टाइम के लिए, और होता ही है। चलो, ये पेज हो गया। ये रहा इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को इतना शॉर्ट कर दिया इन लोगों ने, बस इम्पोर्टेंस और प्रोसेस ही है कंट्रोलिंग में। और ये भी याद करके नहीं जाओगे तो क्या फ़ायदा फिर। एक तो चैप्टर इतना शॉर्ट, ज़्यादातर चैप्टरों में से तुम्हारे मोस्टली टॉपिक तो काट ही दिए हैं इस बार। सिलेबस बहुत छोटा कर दिया तुम्हारा इस बार का। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनका MCQ बेस पेपर टर्म 1 में अच्छा नहीं गया था, वो इस बार कवर कर सकते हैं अपने फर्स्ट टर्म के नंबर। मान लो तुम्हारे 40 में से कम नंबर आए, इसमें से तुम 40 में से 40 लाके, 40 क्योंकि 40 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये थ्योरी बेस पेपर है। MCQ में कहीं ना कहीं नंबर कटने का डर है, लेकिन थ्योरी में बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर तुमने सही लिखा है पूरा, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, 40 में से 40 आएंगे। ठीक है, ये मैथ तो है नहीं या हिंदी तो है नहीं कि एक नंबर कटेगा ही कटेगा। इसमें नहीं कटते नंबर। अगर तुम्हारे पॉइंट जस्टिफाई कर रहे होंगे आंसर को, तो तुम्हें नंबर मिलेंगे। मैंने 6 लिखे इंपॉर्टेंस, पेपर में तुम्हें 5 या 4 लिखने होंगे। नंबर वाइज देखना कितने नंबर का है, उस हिसाब से लिखना। मैंने तो सारे कवर किए हैं, क्योंकि ये वैसे ही छोटा चैप्टर था, उसमें और काट देता मैं तो क्या फ़ायदा होता उससे, इसलिए मैंने सारे कवर करवा दिए। और जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी कंट्रोलिंग की, वो देख ले प्लीज़, तब उसको नोट्स में से समझ में आएगा, वरना उसको समझ नहीं आने वाला नोट्स में से। जिसने मेरी वीडियो देख रखी है उनको ही नोट्स से समझ में आएगा। ये कंट्रोलिंग प्रोसेस बताया था मैंने तुमको। प्रोसेस हमेशा होता है जो लाइन वाइज चलता है।
ये नहीं कि तुमने पहले मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस लिख दिया, सेकंड में सेटिंग अप ऑफ टारगेट या स्टैंडर्ड्स लिख दिया, वो आउट ऑफ व्यू, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा और नंबर कट जाएंगे तुम्हारे सारे। इसलिए कह रहा हूँ बार बार लाइन से ही लिखना। लाइन से लिखने का मैं तुम्हें बार बार बताया है। जैसे सेटिंग अप ऑफ टारगेट है तो शॉर्ट में कर लो ना, पहला याद रखो रुको, पहला तुम याद रखो एस से तुम्हें याद आ जाए अच्छा सेटिंग अप ऑफ टारगेट था या सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड था। दूसरा है एम, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऐसे करके याद करोगे शॉर्ट में करके तो याद हो जाएगा तुम्हें। और पांचों को एक साथ करना है तुम्हें तो एस एम सी ए सी क्या है लास्ट में, वो जो लास्ट कंट्रोलिंग का प्रोसेस है वो है। तो ऐसे शॉर्ट करके बनाओगे, ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें। और अंदर का जैसे मान लो कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड है, तुमने ये देख लिया ऊपर का, अब तुम्हें इससे समझ नहीं आ रहा कि क्या अंदर लिखना चाहिए तुम्हें। कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस है कि नहीं है, ये तो पॉइंट देख के समझ आ जाता है। तो तुम लिख भी दोगे आराम से, क्योंकि इसमें वही लिखा है देखो, आफ्टर मेजरिंग परफॉर्मेंस द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड। तो मैं बार बार कह रहा हूँ तुमसे कि पहले मेरी वीडियो देखना, उसके बाद नोट्स देखना, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट नोट्स देख रहे हो तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसमें मैंने लास्ट में सी जो लिखा था वो करेक्टिव मेजर्स का था, क्योंकि टी से तुम्हें क्या याद रहेगा, टेकिंग तो ये कुछ बना नहीं ना, इसलिए मैंने सी लिखा था उसमें, करेक्टिव करके सी, इसलिए लिखा था सी, लिखा था ना। कंट्रोलिंग का प्रोसेस, सबका एक एक वर्ड उठा लो और ऐसा वर्ड उठाओ कि तुम्हें याद रहे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, ये रहा लास्ट पेज, ये टेकिंग करेक्टिव मेजर्स के अंदर का ही है। अगर तुमने ये नोट्स पूरा कवर कर लिया तो मैंने सारे इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो तुम्हें लिख के नंबर मिल जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ ये नोट सफिशिएंट है। अभी तुम बुक खोलोगे तो बुक में बहुत चीज़ लिखी हुई है, फिर बच्चे सोचते हैं कि कौन सा पॉइंट लिखो कौन सा नहीं लिखो, इसलिए तुम वो मेहनत ना करो, मैं वो मेहनत करूँ, इसलिए नोट्स बनाते हैं हम लोग, ताकि बच्चों को ढूंढने में दिक्कत ना होगी कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखे कि पेपर में नंबर मिले। तो वो सब काम हमारा है, बस तुम इस नोट्स को पूरी तरीके से बोलते नहीं याद करके जाओ या समझ के जाओ एकदम। प्रोसेस तो समझने वाली चीज़ है पूरी, तो समझ के जाओ एकदम। और जिनको समझ में अभी भी नहीं आ रहा उनसे क्या कहूँ, वो याद करो फिर, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, ये नोट्स कवर हो गए। ओके बाय।